मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि पिछले 3 से 4 महीने से मैं सिर्फ एक्सपोज न्यूज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब एक टॉपिक को लेता हूँ, उसके ऊपर 10 सेकंड बात करके फिर नए टॉपिक पे हम चले जाते हैं। नई नई चीजें न्यूज में यही होता है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं जो अपने पुराने स्टाइल के थियरी वाले वीडियोस थे उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से वो वीडियो स्टार्ट करने चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी की एंडिंग के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ इनसाइडर्स के द्वारा खबर आई है एंड ये 100% कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो अब इसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह पे काम चल ही रहा है, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग वगैरह जो है वो उसकी कंप्लीट बहुत हद तक हो गई है और कुछ हद तक जो है उसके ऊपर और काम किया जाएगा, चीजों को चेंज किया जाएगा, बाद में उसके और ड्राफ्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन अभी हमारे सामने जो लीक क्या बोले या फिर जो डिटेल या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की एंडिंग से, वो बहुत ही भयंकर है एंड इसके ऊपर आओ हम डिटेल में बात करते हैं। तो जो एंडिंग है उससे रिलेटेड सबसे बड़ी डिटेल हमारे सामने निकल के ये आई है कि एक्चुअल में एंटमैन द वॉस्प क्वांटम मीनिया के अंदर में जो कैंग का हम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जो कैंग हम देखेंगे वो एक्चुअल में अभी तक के जितने कैंग के वेरिएंट्स थे उनमें से सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक होने वाला है। यानी कि आपको याद होगा लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि ही हू रिमेन्स एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे ही जो है वो कुछ वेरिएंट जो है उनमें से सारे अच्छे नहीं है। हो सकता है कुछ अच्छे हों लेकिन सारे के सारे वेरिएंट जो है वो मोस्टली जो है वो बुरे हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा सबसे बुरा वेरिएंट है, सबसे खतरनाक, जो कि सारे वेरिएंट्स तक को खत्म कर सकता है, उसके बारे में ह्यू रिमेन्स ने नहीं बताया था। एंड ह्यू रिमेन्स सीक्रेट टाइमलाइन बना के अपनी यूनिवर्स को, आपको पता होगा कि ह्यू रिमेन्स ने मल्टीवर्स में कोई वॉर जीती नहीं थी। ह्यू रिमेन्स ने अपने यूनिवर्स को, जो कि अर्थ 616 है, उसको अपने से अलग कर लिया था। यानी कि अर्थ 616 को पूरे मल्टीवर्स से अलग करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था कि इस यूनिवर्स में ना कोई दूसरा कैंग आएगा और कोई एंटर भी नहीं कर सकता है। इस वजह से मल्टीवर्सल ट्रैवल हो सकता है, पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन मल्टीवर्सल ट्रैवल जो है वो पॉसिबल हुआ लोकी सीजन 1 की एंडिंग से, जब ह्यू रिमेन्स को मार दिया। ह्यू रिमेन्स ही जो है वो पूरे सारे यूनिवर्सेस को, इवन अपने मोस्टली यूनिवर्स को जो है वो उस कैंग के वेरिएंट से, जो कि क्वांटम रियल्म के अंदर में फंसा हुआ है, उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी कि सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है कैंग का वो क्वांटम रियल्म वाला ही है, जो कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटम मीनिया मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि उस मूवी के एंडिंग तक या फिर हमें फ्यूचर में चल के उसको आजाद होता हुआ नजर आए। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एंटमैन द वॉस्प क्वांटम मीनिया के अंदर में आजाद नहीं होगा, वो आजाद होने वाला है आने वाली फ्यूचर में की मूवी जिसका नाम है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। ये पूरी मूवी बेस्ड इसी के ऊपर होगी कि पूरी मूवी में अलग अलग, लेकिन एंडिंग में आके जो क्वांटम रियल्म के अंदर में जो ये वेरिएंट फंसा हुआ है कैंग का, वो जो है आजाद हो जाएगा। और उसकी आजादी के साथ जो है वो बंदा जो है हर एक मल्टीवर्स को कॉन्करर कर लेगा। यानी कि जो हम ऑलरेडी वेरिएंट देख चुके हैं ना, उसने पूरे मल्टीवर्स की जितनी एवेंजर्स की टीम है और जितने भी लोग हैं जो कि अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उन सारे के सारे लोगों को ये बंदा खत्म कर चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड बहुत कम यूनिवर्सेस बाकी हैं जिनको कैंग डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और जब वो 616 यूनिवर्स में आ रहा था इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो किसी तरह क्वांटम रियल्म के अंदर में फंस गया और उसके पास क्वांटम रियल्म से निकलने का कोई भी चारा नहीं था। इस वजह से वो अभी तक क्वांटम रियल्म में है और अर्थ 616 को जो है वो डिस्ट्रॉय या कॉन्करर नहीं कर पाया है। कैंग का मोटिव ही यही है, जितने भी मल्टीवर्सेस हैं उन सबको कॉन्करर करना। अब जैसे कि आपको याद होगा व्हाट इफ के टाइम में हमने देखा था कि अल्ट्रॉन जो है उसको इन्फिनिटी स्टोन्स मिले, उसके बाद उसने मल्टीवर्स का बैरियर भी तोड़ दिया और वो जितने भी यूनिवर्सेस थे धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सेस की लाइफ को, वहाँ के लोगों को खत्म कर रहा था। एग्जैक्टली यही चीज कैंग कर रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को वो मारता नहीं है, सिर्फ वहाँ के प्रोटेक्टर्स को वो मार देता है और उस यूनिवर्स में अपना कब्जा ले लेता है और